हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 सितंबर 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, भारत में जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं उनके लिए ये बोर्ड है। तो आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं JB महापात्रा। पहले YC मोदी थे, लेकिन हाल ही में वो रिटायर हो गए थे, तो उन्हीं के बाद JB महापात्रा को कार्यवाहक इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब इन्हीं को परमानेंट CBDT का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओरांग नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में ओरांग नेशनल पार्क चर्चा में है, क्योंकि इसका जो रियल नेम है वो है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। और अभी हाल ही में असम कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब इसका नाम बदल करके केवल ओरांग नेशनल पार्क किया जाएगा। यानी कि इसमें भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनका नाम इसके नाम से हटाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। इसके बाद अगला सवाल है, 1 सितंबर से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 शुरू हुआ है? तो काजिंद 21 जो एक्सरसाइज है ये भारत और कजाकिस्तान की आर्मी के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। इस बार इसका आयोजन कजाकिस्तान के आयसा बीबी ट्रेनिंग रेंज में किया जा रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? BSF की स्थापना हुई थी 1965 में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसी के बाद में BSF की स्थापना की गई थी। ये न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर भी भारत की रक्षा करता है। तो BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो BSF के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं पंकज कुमार सिंह। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। भारतीय नौसेना ने इनमें से किस पड़ोसी देश को 2 मोबाइल ऑक्सीजन संयंत्र हाल ही में सौंप दिए हैं? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने 2 ऑक्सीजन संयंत्र बांग्लादेश की को दिए हैं। तो कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश सरकार इन दोनों ऑक्सीजन संयंत्र का यूज करेगी। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने इनमें से किसे अपना राजकीय पशु घोषित किया है? यानी कि लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा बना है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिम तेंदुआ, जिसको स्नो लेपर्ड कहा जाता है। और ये लद्दाख, उत्तराखंड, भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं इन सभी राज्यों में ये हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो अभी हाल ही में इसे लद्दाख ने अपना राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल घोषित किया है। इसके अलावा कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक नेकेड क्रेन यानी कि जो काला गर्दन वाला सारस होता है उसको लद्दाख प्रशासन ने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 31 अगस्त को भारत के सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या हो गई है 33। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 हो सकते हैं जज, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो अभी के समय एक जज कम है, यानी कि टोटल 33। साथ ही आपको पता होगा जो नए हाल ही में 9 जज बने हैं इनमें से 3 महिला न्यायाधीश भी हैं। इस तरीके से अब आज के समय सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं, क्योंकि एक पहले से ही थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने योग ब्रेक या वाई ब्रेक नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जो लोग कार्यस्थल पर काफी लंबे समय तक काम करते रहते हैं उनको योग के जरिए कुछ समय का ब्रेक देने के लिए ये योगा ब्रेक नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया भारत के जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें ये जो ऐप लॉन्च की गई है इसमें 5 मिनट के लिए योग का प्रोटोकॉल है जिसके जरिए कोई भी 5 मिनट में योगा कर सकता है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में अफगानिस्तान में सरकार के नेतृत्व के लिए तालिबान ने किसे अपना सर्वोच्च नेता घोषित किया है? तो अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना सुप्रीम लीडर बनाया है हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा को। तो ये अफगानिस्तान में सुप्रीम लीडर होंगे, यानी कि अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा नेता होगा वो यही होंगे। इनके अंडर में एक राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री सरकार को चलाएगा। तो ये आपको याद रखना है, हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ये जो हैं सुप्रीम लीडर बने हैं अफगानिस्तान के। भारतीय सेना इनमें से किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास ज़ैपेड 21 में भाग लेगी? तो ज़ैपेड 21 जो है ये 3 अगस्त से शुरू हो चुका है, बहुपक्षीय अभ्यास है और ये 16 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना भी शामिल होने वाली है। तो आपको यही बताना है कि इसका आयोजन कौन सा देश कर रहा है, कहाँ पर ये होगा। तो ज़ैपेड 21 2020-21 नाम का जो बहुपक्षीय अभ्यास है इसका आयोजन किया जा रहा है रूस में, और इसमें इंडियन आर्मी की 200 सैनिकों का दल इसमें शामिल होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था कि फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो होता है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि क्ले कोर्ट। मिट्टी के मैदान पर यह खेला जाता है फ्रेंच ओपन। अब इसके बाद आज का सवाल हम लोग देखेंगे जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर सवाल यह है कि इनमें से किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? रामप्पा टेम्पल जो है इसको रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य में है। इसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लिए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।